हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये 11वीं क्लास का जो है मिड टर्म का एग्ज़ाम पेपर है हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आपका कोड 002 है। ठीक है, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट की जो गर्ल्स का पेपर हुआ था उसी पेपर को मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इस पेपर को देख के एक आइडिया ले लेंगे कि पेपर कैसे आता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन आप अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, तो पहले आएगी अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पैसेज है ये। उसके बाद पैसेज के नीचे क्या है, क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये आपको पैसेज पढ़ के आंसर अपने आप बताने हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ज़िंदगी के साथ जुआ कैसे लोग खेलते हैं, इस तरीके की आपको व्याख्या इसमें बतानी है। ठीक है, ये सारा का सारा पैसेज से ढूंढना है आपको। किसे ढूंढना है? पैसेज। देखो पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फिर दूसरा ये है, ठीक है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा, छठा, ठीक है, सातवां, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर का जो पैसेज का ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 8वां हो गया, और 9वां, 10वां। उसके बाद फिर एक और पैसेज आएगी, तो इसमें से आपको आंसर ढूंढ के इसके करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ग्रामर आपको इसमें बता दूंगा, बाकी ये पैसेज तो आप ढूंढ ही लोगे। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे अनसीन पैसेज ही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे आराम से। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट सी पे आ जाओ, मतलब बी पे आ जाओ, खंड खा पे आ जाइए। तो इसमें जो कार्यालय में जो हिंदी यूज़ होती है उसके बारे में आपको रचनात्मक लेखन संबंधित क्वेश्चन है। जैसे दृश्य लेखन का मतलब है कि आपने प्रार्थना सभा में जो जो देखा था, जब आप कभी आपने प्रार्थना सभा में भाग लिया होगा, ऐसे स्कूल में आप लेते ही प्रार्थना करते हैं, है ना। तो इस तरीके से उसमें वह कैसे हालात थे, बच्चे क्या कर रहे थे, टीचर क्या कर रहे थे, तो उसके बारे में आपको लिखना है। 4 नंबर का है। ठीक है, तो आप इसमें कम से कम 120 वर्ड लिख देना। ठीक है, और अगर दोनों में से एक करना होगा, अथवा मतलब होता है या दोनों में से एक करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, ये है पत्र। ठीक है, तो पत्र है, और इसमें आपको दिल्ली जल बोर्ड को बोला गया है कि आपकी जो कॉलोनी है ना उसमें पानी सही नहीं आ रहा, तो आपको दिक्कत हो रही है, पत्र लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप शुरू में लिख देना परीक्षा भवन। ठीक है, परीक्षा भवन लिख देना, और दिल्ली लिख देना, मतलब दिल्ली की हो तो। ठीक है, उसके बाद लाइन छोड़ के यहाँ पर डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी जी, फिर उनका एड्रेस गीता कॉलोनी। फिर इस तरीके से आगे तुम्हें पता ही है कैसे लिखना है। ठीक है, शुरू का पैटर्न याद रखना, इस तरह डेट को हिंदी में दिनांक कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, एक, हाँ 5वां क्वेश्चन है, इसमें भी 2 में से एक करना है आपको। डायरी लेखन क्या है, डायरी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ऐसे नीचे वाला है। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल अगर आपके पास नहीं है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मतलब वीडियो दे दूँगा, उस वीडियो में ना लिंक होगा, आराम से आप मतलब सारी मतलब जो भी होगा सपोर्ट मटेरियल वो देख सकते हैं। ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया छठा। अब देखो ये जो छठा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि जो कौ है उपखंड के तुरंत बाद शुरू होता है, तो ये कह रहे इसके बाद ना क्या आएगा। देखो ये ना आपको डिक्शनरी के बेस पर है। किसके बेस पर? डिक्शनरी के। अब जैसे अब ये क है ना, इसका करोगे तो क्या आएगा, क जमा आ आएगा। हर दूसरा ये क, ये तो पहले से याद है। ठीक है, उसके बाद ये चा है, तो ये क्या हो गया, चा जमा आ हो गया। ये ख है तो ख जमा आ हो गया। ठीक है भाई, है ना। अब इसने बोला ये कऊ है, ये वाला जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये। ठीक है, तो ये कऊ है, तो कऊ को कैसे करेंगे, क जमा ओ से औरत। ठीक है, तो अब ये बोल रहे कि कऊ उपखंड के तुरंत बाद क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं, का से चेक करते हैं, तो ये का है, ये का है ना। तो का तो जैसे स्वर पढ़ते हो ना, व्यंजन पढ़ते हो, तो स्वर में से आ से ना बड़े, आ से हम छोटे से इमरी, ऐसे ही जो व्यंजन होते हैं ना, उसमें का से कबूतर, खा से कर, गा से गमला आता है। तो सबसे पहले हमें पहला वर्ड देखना होता है। तो सबसे पहले कौन है, यहाँ पे का है, यहाँ पे का है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले तो होंगे नहीं, खा और चा वाले। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा। अब आप बताओ, पहले आ से अनार आता है या बड़े या ओ से ओखली आता है। ठीक है, अनार वाले आता है ना, तो ये पहले नंबर पे आएगा ये वाला शब्द। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले ये वाला आएगा बच्चों, एक ये वाला, जो ये वाला बच्चा, ये हमने क्योंकि
इसमें खाली का है ना, तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये अ से अनार वाला। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ये वाला जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब उसके बाद बताओ खा पहले आता है चा पहले आता है, खा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इससे बोल रहे हैं कहो कि बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। उसके नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। ये कह रहा है ये जो अक्षा है ना, ये क्र से शुरू होने वाले शब्दों के बाद आएगा, या क्री से, क्रा से, ठीक है, या क से। देखो अब ये देखो, ये क्ष लिखा है ना, तो इसको इसके जब टुकड़े करते तो क जमा श फिर आ जाएगा। अब आपको सबके टुकड़े करने हैं। पहले वाले इस वाले के का के करो, इसमें जो नीचे रा होता है ना, ये पूरा होता है। ठीक है, और जब ये ऐसे का लिखते हैं ना, ये वाला का आधा होता है, ये पूरा रा माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क ये रा हो गया और इस तरीके से आ गया। ठीक है, और क्री है क्या, ये क्री, तो क में ये हलंत आ गया, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, रा आएगा, और रा के बाद क्या आएगा, ई की मात्रा आ जाएगी बड़ी वाली। अब इसने बोला क्ष के बाद क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा इन चारों में से, हमें सबसे पहले टुकड़े करने पड़ते हैं। सुन रहे मेरी बात, तो मैंने किसके टुकड़े कर दिए, इस वाले के भी करके देख लिए, इस वाले। अब तीसरे वाले को देखो, क्र वही क आधा, रा पूरा है, उसके बड़े से आम आ जाएगा। ठीक है, बड़े से आम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है, क आधा है, और फिर व आ जाएगा, फिर आ जाएगा। अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो सब में का है ना, सब में का है, तो इसका मतलब हमें अगले अक्षर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, दूसरे नंबर को देखो, यहाँ लिखा है रा, क्या लिखा है, रा, यहाँ पे भी लिखा है रा। सुनने मेरी बात, एक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दिखाने के लिए। देखो इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, इसमें शाह है, इसमें रा है, और इसमें वाह है। ठीक है, तो अब बताओ कि कौन सा सबसे पहले आएगा। देखो सब में रा 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 है, इसमें शाह और वाह है ना, तो ये तो रा के बाद ही आते हैं ना, हाँ है ना, तो इसका मतलब ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें किसको देखना, इससे अगले अक्षर पे चले जाओ, आ, यहाँ पे आ से नार आ रहा है, यहाँ पर भी आ से नार आ रहा है। ठीक है, और यहाँ नहीं आ रहा। अब बताओ इन दोनों में से पहले कौन आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि आ से नार पहले आता है, तो पहले नंबर पे तो आ गई ये। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे अब देखो यहाँ पर भी रा है, हाँ, तो बढ़िया से आम वाला आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे पे कौन आएगा, वेरी गुड, तीसरे पे ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें ई से इमली आ गया। ठीक है, ई खा गया, सॉरी। अब जो ये हमारे सारे हो गया, हमारा पहला भी हो गया, दूसरा भी हो, तीसरे भी, चौथे नंबर पे कौन आएगा, हम बच्चे कौन से, ये दोनों बच्चे हैं। तो बताओ शाह से शिलकम पहले आता है या वाह से वक्त पहले आता है, शाह से शिलकम पहले आता है, वाह से वक्त आता है। आप यर अलावा श, यर अलावा श, तो वाह पहले आता है, तो इसका मतलब ये चौथे नंबर पे आएगा, और ये बचा पाँचवें नंबर पे। ठीक है, तो ये कह रहा है शब्द, ये कह रहा है श संयुक्ताक्षर शब्दकोश में कहाँ पर व्यवस्थित है, तो बताओ ये कहाँ पर, इन चारों में सब ऑप्शन चेक करो, ये किसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में आ रहा है ना, तो ये इसके बाद आ रहा है, इस वाले के बाद तो आ रहा है, तो ये कौन सा था, ये वाला है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर दा हो गया। मैं इसे मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके दोबारा करना। ठीक है, तो इस क्वा के बाद ये श वाला अक्षर आ जाएगा। समझ में आ गई, इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर होगा। थोड़ा बड़ा था लेकिन समझ में आ गया ना आपको। अब ये देख रहे श, ये कह रहा है इसको कैसे तोड़ोगे, तो देखो ये किससे मिल के बना, मैंने भी आपको बता दिया था, नहीं वो इसका बताया था मैंने आपको। अब ये क्या होता है, इसमें होता है श, ठीक है, इसमें श आधा होता है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये रा होता है, और ये रा पूरा होता है। तो इसने बोला ना इसके टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, इसके टुकड़े करोगे तो श आएगा और रा आएगा, ये वाला आएगा, है ना, पहले वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ। उसके बाद कह रहे हैं तीन मुख्य कोश कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से कोश होते हैं जो सबसे ज़्यादा मेन माने जाते हैं। ठीक है, चित्रकोश, साहित्य कोश, वर्ग कोश। ठीक है, इस तरीके से। अब बाकी आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर भी वही करना है। ये टिकट है, इन सबको लाइन से लगाना, तो पहले कौन आएगा। ठीक है, इसका मैंने आंसर यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से पाँच, इससे बोल रहा हूँ कौन टिकट के बाद कौन शब्द आएगा, तो टमाटर आएगा। कौन सा आएगा, टमाटर, 5 नंबर पे। इस तरीके से बच्चों ये सारे क्वेश्चन हैं, और आप देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। अभी बुक से क्वेश्चन चालू हो गए हैं। ठीक है, अगर किसी को PDF चाहिए होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लो कौन से क्वेश्चन है। बाकी टेलीग्राम में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले थे,
जिन बच्चों ने देखा होगा उनको बेनिफिट मिल गया होगा। ठीक है, तो ये था। अब देख सकते हैं सारे बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसे अब यहाँ पर आपसे काव्य सौंदर्य बोला है ना, तो काव्य सौंदर्य के अंदर आप उसकी भाषा, उसका रस, ठीक है, उसमें कौन कौन से अलंकार यूज हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से उसके बारे में सारा बताएंगे। चैप्टर का नाम भी बता देना और बुक का नाम भी बता देना। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ प्रसंग व्याख्या है ना, तो इसका मतलब प्रसंग का मतलब प्रसंग बताओ। ये प्रस्तुत गद्यांश, देखो ये गद्यांश यहाँ से हिंट मिल जाएगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के भाग 1 से लिया गया। इसके रचयिता ये हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया। फिर आगे फिर व्याख्या करना होगी, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के अपनी लैंग्वेज में बना के बड़ा करके लिख देना। ठीक है, ऐसे ये 12वां है। उसके बाद देखो एक जो साहित्य परिचय है ना, जीवन परिचय, ये देखो अब बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ 1 2 3 4 लिखे हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि इन 2 में से एक करना है, 2 में से एक करना, नहीं, आपको 4 दे रखा है, 1 2 3 4, चारों में से आपको केवल एक ही करना है। ठीक है, क्योंकि सब में अथवा अथवा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अथवा अथवा। ठीक है, अभी बुक के क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है, तो चलो और हो गया ये पूरा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।